चलिए आर.एस. अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरा क्लियर है? देखिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ओके ना। देखिएगा, इफ द पॉइंट ए x2 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब समझाने वाले इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी। अब देखिए फ्रॉम द पॉइंट b 8-2 एंड c 2-2 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, चलिए x का वैल्यूज निकालनी है, क्लियर है। अब देखिए ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस। देखिए इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर इक्वी डिस्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इसका मीनिंग समझ में आ गया, इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी होनी है चाहिए, ठीक है, बराबर दूरी होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि देखिए एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, यहां पर a है, मान लेते हैं a है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर बेहतर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि कैसे मैथमेटिक्स सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ए बी इक्वल टू, यहां है ना ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, यानी कि ए बी ए से, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, सुनिएगा कहा कैसे जाता है। देखिए ए से, ठीक है, ए बी से इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है तो सी से उतना ही डिस्टेंस पे है, यही कहने का मतलब होता है। चलिए तो ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, जब ए बी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से तो स्क्वायर रूट देना होता है, हम क्यों देंगे, क्यों नहीं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। चलिए इक्वल है तो स्क्वायर भी करेंगे तो इक्वल होगा। तो कहने का मतलब मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट से बचना है, ठीक है, तो स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर रूट से बचना है तो स्क्वायर करना होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का, क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, क्लियर है ना, यही कॉन्सेप्ट इसका, ओके। चलिए यहां पर थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो चलिए ए दिया हुआ है, चलिए ए x2, चलिए यहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8-2, चलिए 8 हमने 2 लिख दिया एंड c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2-2 दिया हुआ है, चलिए 2-2 लिख दिया, ठीक है। अब मजे की बात है कि a b से इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे है c से उतना ही डिस्टेंस है, यानी कि इसको हम इस तरीके से कर दिए, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, क्लियर है। अच्छा देखिएगा अब ए बी स्क्वायर कर देंगे तो यहां ए सी स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है ना, क्योंकि हमने बोला था कि स्क्वायर रूट से बचना है तो स्क्वायर देना होगा। चलिए अब देखिएगा एक चीज, एक रिदम से यहां पर माइनस करनी है। अगर ए के कोऑर्डिनेट में से बी का माइनस करते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट में से सी का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, क्लियर है, एक रिदम से चलते हैं। चलिए तो x -8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 2 + 2 का स्क्वायर, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखिए 2 - 2 यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर, यही है ना। चलिए ये तो हमारा हो गया। देखिए 2 + 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में 2 + 2 का होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मजे की बात देखिए यहां पर सुनिए, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में फॉर्मेट नहीं करेंगे, स्क्वायर रूप में ब्रेक नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, स्क्वायर के रूप में ब्रेक नहीं करना है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके से फॉर्मेट हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखिए इसको लेफ्ट साइड में लेके चले आए, देखिए x -8 का स्क्वायर माइनस x -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ 4 राइट साइड में 4 हो गया ना, तो चलिए 4 का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्या हो गया,
कैंसिल हो गया। चलिए अब यहां पर एक चीज सोचना है और दे देते हैं, सुनिएगा x माइनस 8 का स्क्वायर है। और यहां पर एक चीज हम बताना चाहते हैं, देखिए एक फॉर्मूला ये है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है, यहां पर लिख देते हैं इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही है ना। देखिएगा दोनों तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर x माइनस 8 एक बार माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस किया, अब एक बार प्लस कर देते हैं, x माइनस 8 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये वाला देखिए राइट साइड में 2 2 4 का स्क्वायर तो रहेगा ही, ये रहेगा राइट साइड में, देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, राइट साइड में लिखे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा, तो देखिए 2 2 4 का स्क्वायर, तो राइट साइड में यहाँ प्लस है तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो इसको यहीं पर कैंसिल किया है, ठीक है। 16 16 नहीं लिखे हैं, जब ऐसे ही हमको मालूम चल रहा है इक्वल है तो काट देंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा x कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, और यहाँ पर क्या देखिए 2x माइनस 8 माइनस 2 तो कितना होगा माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए लेफ्ट साइड में डिवाइड है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 बाई 2 यानी कि 5, x इक्वल टू कितना आ चुका है 5, ठीक है। तो कहने का मतलब x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना आया 5। अब हम बात करते हैं, देखिएगा सुनिएगा क्या है कि AB का लेंथ निकालना, AB का लेंथ निकालना, चलिए हो गया। तो यहाँ पर AB का लेंथ अब निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए एक के जगह पे x की जगह पर अब रख देंगे क्या, देखिए 5 रख देंगे, चलिए यहाँ पर 5 रख दिया, क्लियर है। तो अब 5 माइनस 8 का स्क्वायर, देखिए AB इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा 5 माइनस 8 का स्क्वायर, 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 कितना हो गया रूट अंडर 25 किसका 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। तो चलिए लेंथ भी आ गया हमारा 5, तो 5 यूनिट लिख देंगे, है ना 5 यूनिट्स। तो कहने का मतलब होता है x का वैल्यू आया 5 और एक जगह इसको फिक्स कर देंगे। यहां पर देखिए क्या एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे x इक्वल टू कितना आया है 5 और AB इक्वल टू कितना आ चुका है 5, तो दोनों 5 यानी कि इसको यूनिट लिख देते हैं, है ना यूनिट्स, ठीक है। ये आंसर यहां पर हम आंसर लिख देंगे, क्लियर समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए इसको नोट कीजिए और एक हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि आप दोनों मेथड्स को समझ सके, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए यहां पर देखिएगा एक यहां पर क्या है कि ये तो हमने इक्वल कहा था, देखिए हमने लिख सीखा, सेकेंड मेथड है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड मेथड में क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड तो बता दिए, सेकेंड मेथड में क्या कहता है। चलिए x माइनस 8 का स्क्वायर किया 2 माइनस 2 यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और यहां पर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर x माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 8 8 64 माइनस 16x, ठीक है। ये किस फॉर्मेट पे किए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, हम थोड़ा सा यहां पर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना। देखिए माइनस दिया है, चलिए माइनस 2ab यही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो देखिए x का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर किया और 2 इंटू 8 इंटू एक्स माइनस तो 16x हो गया। और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर
16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब देखिएगा, देखिए इक्वल का साइन है ना, सुनिएगा ध्यान से कैसे कट करते हैं। देखिए इक्वल का इधर एक्स स्क्वायर है प्लस में, राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में, कट कीजिए। देखिए लेफ्ट साइड में प्लस में 16 है, राइट साइड में प्लस में 16 है, कट कीजिए। ठीक है, सेम साइन कट होता है लेफ्ट राइट के बारे में। अब देखिए 16 है माइनस 16, ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो चलिए x को हम लेफ्ट साइड ही बुला लेते हैं। तो चलिए माइनस 16x माइनस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और नंबर को राइट साइड में खींच कर लेके जाते हैं। देखिए राइट साइड में प्लस है और ये प्लस है तो राइट साइड में हो जाएगा माइनस 64, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12x इक्वल टू माइनस 60। अब देखिएगा x इक्वल टू लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, और माइनस 60 बाई माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल 5, यानी कि आ चुका है x इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब x इक्वल टू 5 आ गया तो लेंथ ए बी तो निकाल चुके हैं, लेंथ कैसे निकलेगा ठीक है बता चुके हैं। तो इसी तरीके से आप चाहेंगे तो इक्वल डिस्टेंस करके ऐसे भी आप x का वैल्यू ला सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए मजे की बात, ठीक है, तो ये तो आ गया है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर x का वैल्यूज आ गया, और जब x का वैल्यूज आ चुका है तो देखिए x का वैल्यूज आ गया है कितना 5 है, तो 5 आ चुका है तो AB का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो AB का लेंथ निकल जाएगा। तो AB का लेंथ निकालने के लिए हमने बताया था क्या, AB इक्वल टू रूट अंडर करेंगे 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 का स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25 हो जाएगा, और AB इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब कहने का मतलब होता है कि इसको एक जगह सजा कर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर अरेंज करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू कितना आया 5 और AB इक्वल टू भी कितना आया 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ द पॉइंट A 0 2 है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B 3P C P 5। क्लियर है। चलिए पहले तो हम बता देते हैं, फोटो बना लेते हैं। ठीक है, A क्या है 0 2, A का कोऑर्डिनेट 0 2 है। चलिए B का कोऑर्डिनेट 3P है। चलिए B का कोऑर्डिनेट 3P है और C का कोऑर्डिनेट है हमारा P5 यानी कि P एंड 5, यही है ना। अच्छा कह रहे कि इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। पहली बात तो क्लियर हो गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ P का वैल्यूज निकालनी है, यानी कि P का वैल्यूज निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। चलिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, AB इक्वल टू AC, तो हमने क्या बोला है कि स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, कर देंगे ना, ताकि स्क्वायर रूट से हम बच सके। चलिए तो यानी कि देखिए 3 में से, अब देखिए हम क्या करेंगे ना, अपने सोच के अनुसार सॉल्व करते हैं। अगर इसमें से यानी कि B के कोऑर्डिनेट में से A को माइनस करते हैं तो C के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। पूरा क्लियर है। चलिए देखिए 3 में से 0 जाएगा, देखिए 3 में से 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और P माइनस 2 का स्क्वायर प्लस P माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P माइनस 0 का स्क्वायर, P माइनस 0 का स्क्वायर अब प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व कर देंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो इजी है ना, देखिए ये आसान तरीका है तो आसानी के साथ सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब P माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो P माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। P माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4P इक्वल टू P माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा, कितना बचे 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, यहां पर P
पी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके चले जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को राइट साइड में लेके चले जाते हैं। देखिएगा पी स्क्वायर, ठीक है, -4p, और मजे की बात 9 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा ना, तो 9 4 13। अब देखिएगा लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर को लाए, राइट साइड में 3 का स्क्वायर 9। अच्छा देखिए पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, देखिए -4p है, चलिए और -4p, और यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, और -4p 13 राइट साइड में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि 9 - 13, यानी कि -4p = -4, यानी कि, और देखिए लेफ्ट साइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई है -4, तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। देखिए राइट साइड जैसे ही आएगा ना तो राइट साइड में डिवाइड होगा, चलिए कट गया, यानी कि p का वैल्यू कितना आ चुका है, 1। यहाँ p का वैल्यू 1 आ चुका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं AB का लेंथ निकालना। p का वैल्यू निकल गया है तो AB का लेंथ निकल जाएगा। चलिए अब AB = क्या होगा, देखिए p का वैल्यू कितना आ चुका है, p का वैल्यू 1 आ चुका है। चलिए p का वैल्यू हमने 1 लिख दिया, तो 3 में से 0 जाएगा, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। चलिए यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर। अब मजे की बात कह रहा हूं, देखिए माइनस, अगर माइनस का स्क्वायर हो, ठीक है, तो प्लस में वैल्यूज आती है, यही आती है ना। अब देखिए यहां पर भी सेम सिस्टम होगा, 9 + 1 यानी कि कितना होगा, √10। तो AB = तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अब हम क्या लिख सकते हैं, तो P = 1 एक बॉक्स में, और AB = √10 यूनिट्स। ये क्या होगा, एक बॉक्स बना करके हम आंसर लिख देते हैं। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट ऑन x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, विच इज इक्विडिस्टेंट। चलिए फ्रॉम द पॉइंट -25 एंड 2 - 3, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं जरा सा देखिएगा इसको, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर ये x एक्सिस है, क्लियर है ना, क्या है, x एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस, क्लियर है। अब देखिएगा x एक्सिस पे पॉइंट लेना है। चलिए हमने यहां पर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हमने ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर ले लिया। x का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में, तो समझिए कि माइनस में इधर होता, यही ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पर कोई मान लेते हैं x एक्सिस पे x का वैल्यू तो होगा कुछ ना कुछ, और y का वैल्यू हो जाएगा 0, और इसको हमने मान लिया a, क्लियर है। चलिए अब हुई चीज के डिस्टेंस फ्रॉम द -25, चलिए यहां पर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहां पर ले लेते हैं -25, तो इसको हमने कर दिया b, ठीक है। अब देखिए एंड 2 - 3 है, चलिए यहां पर 2 - 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, क्या दिक्कत है। देखिए हमने बोला है क्या, x का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। देखते हैं अगर माइनस में होता तो ये पॉइंट इधर होता, यही ना। चलिए इससे घबराना नहीं है, माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है, ये हम बता रहे हैं इस तरीके से कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मिला दिया, इसको हम मान लिए C, क्लियर है। अब लेकिन यहां पर ये इसको भी मिला दिए, और ये क्या है, इक्वल है। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, क्या दिया, ए बी = AC, तो हम AB² = AC² लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो x - 2, तो x माइनस, देखिए x में से माइनस करेंगे तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर। चलिए 0 में से -5 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में देखिए। अब देखिए x में से 2 को माइनस करेंगे तो x - 2 का स्क्वायर, और 0 में से -3 को करेंगे, या पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 + 3 का स्क्वायर।
चलिए अब हमारा कहने का मतलब होता है, और लिख सकते हैं ना यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं कि ये भी x माइनस 2 है, लेफ्ट साइड लेके चले आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सा। देखिए अब x स्क्वायर है तो यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखे रखते हैं और इसको लेके चले आते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जानते रहिए, जानकारी लेते रहिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। और देखिए यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मेट पे है, तो देखिए एक बार माइनस हो जाएगा तो माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस, तो माइनस हो गया, और एक बार प्लस करेंगे तो एक्स प्लस 2 प्लस ए एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा -16, यही ना। अच्छा देखिए कुछ ना कुछ कटेगा, कट गया, 2 2 4 हो चुका है, 2 2 4। अब हम बात करते हैं, देखिएगा एक्स 2x और 2 कैंसिल, तो चलिए यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर इनटू करके x 2x कर दिया और -16। अब देखिएगा यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए यानी कि x इक्वल टू -16 4 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि x का वैल्यू -2 आ गया। क्लियर है, x का वैल्यू आ गया है -2, यानी कि ये लेफ्ट साइड में लाइज कर रहा था, यही ना। तो चलिए अब हमारा कहने का मतलब होता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए कोऑर्डिनेट कह रहा है ना, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट यही ना माने हैं जी, x0, तो x0 तो हम x का वैल्यू कितना आया -2 और 0, यही तो हमारा आंसर हो गया। और इसको एक बॉक्स में बनाएंगे, घेर देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस ईच ऑफ व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट a11 -8। क्लियर है, सबसे पहली बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो x एक्सिस पहले बना लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। और ये x एक्सिस हो चुका है और ये हमारा y एक्सिस हो चुका है। क्लियर है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ भी ले सकते हैं। x एक्सिस पे कर रहे हैं तो x एक्सिस पे कहीं भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकते हैं, x का तो हमको तो पता नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो x लिया और y का वैल्यू क्या होता है, x एक्सिस पे 0 होता है, तो x 0 हो गया कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा कह रहा है ना कि कोई पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है, इस पे बहुत सारा पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक, अच्छा देखिए a तो दिया हुआ है यहाँ पर 11 -8, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं b। चलिए इसको हमने मिला दिया, ठीक है। और यहाँ की मजे की बात है कि 10 यूनिट्स डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया है, 10 यूनिट्स। चलिए 10 यूनिट्स डिस्टेंस दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB इक्वल टू 10। क्लियर है, अब हम AB का स्क्वायर करेंगे तो 10 का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए AB का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो AB का स्क्वायर जैसे ही किए तो देखिए 11 में से x जाएगा, चाहे x में से 11 माइनस कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो x माइनस 11 का स्क्वायर कर दिए प्लस 0 माइनस 8, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी कि 0 + 8 का स्क्वायर, और राइट साइड में कितना है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यही है ना। तो देखिएगा यहाँ पर x माइनस 11 का स्क्वायर और 8864 इक्वल टू 100 हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x माइनस 11 का स्क्वायर, देखिएगा 100 राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में +64 है, राइट साइड में जाएगा -64 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लिख सकते हैं, देखिए अगर इधर स्क्वायर है तो राइट साइड में जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाता है। चलिए तो यानी कि x माइनस तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब मजे की बात मैं कुछ बताना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से, तो मजे की बात क्या बताना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर रूट अंडर, ठीक है सुनिए, रूट अंडर ए स्क्वायर है ना, जब ये बाहर आता है ना तब प्लस माइनस साइन हो जाता है।
ठीक है। अब देखिएगा तो 36 है तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो x माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा, आएगा ना। तो एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर लिख देंगे लेफ्ट साइड में टेक निगेटिव साइन और राइट साइड में लिख देंगे टेक पॉजिटिव साइन। क्लियर है। चलिए तो यहां से घेर देंगे तो x माइनस 11 इक्वल टू -6, क्योंकि यहां पर माइनस साइन लेना है, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज होता है तो माइनस ले लिया है। क्लियर है। तो चलिए x -6 प्लस राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब पहले यहां भी लिख देते हैं a इक्वल टू 6, क्योंकि हमको प्लस वैल्यूज लेना था तो प्लस ले लिया 6। चलिए अब यहां पर देखिएगा x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहां देखिएगा x इक्वल टू 6 प्लस 11, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। तो कहने का मतलब होता है एक बार x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 जीरो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और एक बार x का वैल्यू 17 रखेंगे तो 17 जीरो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम एक बॉक्स बनाते हैं और इसका आंसर लिख देते हैं। तो देखिए b इक्वल टू x 0 है ना, तो देखिए तो b x बराबर एक बार क्या ले लेंगे 5, तो x बराबर 5 ले लिए 0 आ गया, और एक बार b बराबर क्या लेंगे 70, ठीक है। तो 70 एंड 0, तो यहां पर हम आंसर लिख देंगे। तो कोई बोलेगा कि कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट 5070 आंसर। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 5 एंड b -4 3। पूरा क्लियर है। चलिए देखिएगा यहां पर पहले तो हम x एक्सिस एंड y एक्सिस का शुभारंभ करते हैं। देखिए x एक्सिस और यहां y एक्सिस, बात करता है पॉइंट y एक्सिस पे होनी चाहिए। चलिए कोई पॉइंट ले लिए, यहां पर कोई पॉइंट ले लिए P, और देखिए सुनिएगा y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होगा, यानी कि पहले x लिखा जाता है, x का वैल्यू 0 तो y का ना कुछ वैल्यू होगा। चलिए क्लियर है। अब देखिए एक पॉइंट यहां 6 5 कर रहा है, चलिए a यहां 6 5 कर दिए, और यहां पर b लिख दिए, b -4 3 है, चलिए -4 3। अब कह रहा ना कि इक्वी डिस्टेंस है, क्या है इक्वी, ये और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। क्या है ये, यानी कि PA इक्वल टू PB है। थोड़ा सा फोटो बड़ा बन गया है ना, तो चलिए अगर दिक्कत होता तकलीफ है तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर ले लिए, तो b कितना है -4 3 हो गया, यानी कि PA इक्वल टू PB। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या गिवन इक्वी डिस्टेंस है, तो PA इक्वल टू PB। स्क्वायर रूट से बचना चाहते हैं स्क्वायर देंगे। चलिए यानी कि PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ। अच्छा अब एक चीज देखिए PA 0 - 6 का स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर, y -5 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए 0 - -4 यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर, और देखिए y -3 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर दे दिया। यहां तक तो क्लियर है ना। चलिए अब देखिए 6 का स्क्वायर -6 है, तो एक चीज मैं मजे की बात बताता हूं कि -a का भी स्क्वायर होगा ना तो a स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो यहां पर -6 का भी स्क्वायर होगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है क्लियर। अब देखिए y -5 का स्क्वायर है, तो चलिए यहां पर हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर दूं। क्लियर है ना। चलिए आपको आपकी इच्छा जैसे बनाना है जैसे बनाइए। y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2y5 यानी कि 10y इक्वल टू 0 + 4 का स्क्वायर 16, y का देखिए y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6 6y, यही होगा ना। क्लियर है। अच्छा अब देखिए मजे की बात, देखिए इक्वल का साइन है, सुनिएगा ध्यान से, इक्वल का साइन है, जो जिस क्वांटिटी का सेम साइन है उसको कट करेंगे इक्वल है। तो देखिए लेफ्ट साइड में y स्क्वायर है प्लस में और राइट साइड में भी y स्क्वायर प्लस में है। चलिए कैंसिल कर दूं, कैंसिल, कट गया। अब देखिए और कुछ तो है नहीं,
कटने वाला। चलिए अब -10y, ठीक है, इसको पहले प्लस करते हैं तो 5 6, देखिएगा 1 और 3 2 5 1 6, ठीक है। और राइट साइड में देखिएगा 16 तो 25 हो गया, प्लस प्लस और -6y। अच्छा, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं। चलिए -10y और इधर आएगा तो +6y, 25 राइट साइड जाएगा तो -61। और देखिए -4y इक्वल टू -11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर y इक्वल टू -36 बाई -4 है ना, मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, -4 माइनस माइनस कैंसिल 9, यानी कि हो गया y इक्वल टू 9। क्लियर है? तो पॉइंट ऑन द पॉइंट निकालनी है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, इसलिए P 0y ना, तो देखिए 0y का वैल्यू क्या आया है 9, तो यही तो पॉइंट है। चलिए इसका घेरा बनाएंगे और खूबसूरत तरीके से आंसर लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।